अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है नॉर्मलता का। हम 2 टॉपिकों के क्वेश्चन ले चुके हैं, एक मूललता के टॉपिक का क्वेश्चन हमने लिया, एक मूललता के टॉपिक का क्वेश्चन लिया। अब तीसरा टॉपिक है आपके सामने नॉर्मलता का। देखो नॉर्मलता के जो क्वेश्चन है वो जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, कभी कदार पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इसका एक ही क्वेश्चन लिया और एक ही क्वेश्चन ही पूछा गया। किस सन में पूछा गया? 2017 में पूछा गया 3 नंबर का, और एक ही क्वेश्चन हमको प्रीवियस ईयर में मिला है। ये 2017 में पूछा गया, 3 नंबर में पूछा गया, या 2 नंबर में देख लेते हैं एक बार, पर हाँ ये है कि ये 3 नंबर में पूछा गया। तो नॉर्मलता का एक क्वेश्चन है, हालांकि कंबाइंड क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन में मूलरता और नॉर्मलता दोनों को पूछ दिया गया है, पर मूलरता इस क्वेश्चन में तुम लोग को निकालनी है और नॉर्मलता हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल, द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान, बात वही है। ये वाला क्वेश्चन कुछ मेरे को लग रहा गड़बड़ है, एक बार हम देख लेते हैं। कुछ लग रहा है प्रिंट गलत हुआ है, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। 40 ग्राम, 1 मिनट, नॉर्मलता का ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। चलो हम तुमको नए पेज में एक क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, नॉर्मलता का एक क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, वो नोट कर लेना है ना। ये वाला मेरे को लग रहा है गलत प्रिंट हो गया है। चलो हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उतारे ले रहा है। कह रहा 1 बिलियन 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। क्वेश्चन 1 बिलियन 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स का है, देखे लेना कितने मार्क्स का है ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वाला क्वेश्चन हमें लग रहा है गलती से टाइप हो गया, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया, तो देख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, अगला टॉपिक है नॉर्मलता। क्या कह रहा है? कह रहा है 1 बिलियन 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। जब हमने तुमको नॉर्मलता का टॉपिक पढ़ाया था तो हमने नॉर्मलता का फार्मूला बताया था। क्या नॉर्मलता का फार्मूला था? नॉर्मलता का फार्मूला होता है नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। फार्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। अब विलियन कितना दिया गया है? कह रहा 500 ml जल में घोला गया है, यानी कि जो विलियन दिया गया वो कितना दिया गया? 500 ml। हालांकि हमको विलियन का जो आयतन रखना है यहाँ पर किस में रखना? लीटर में, पर हमको किस में दिया गया? ml में, तो चेंज कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 500 को लीटर में चेंज करने के लिए 500 में 1000 का भाग दे देंगे। अब समस्या यहाँ आती है कि भैया यहाँ पर हमको रखने विलेय के ग्राम तुल्यांक, पर यहाँ पर जो हमें दिया गया है 40 ग्राम NaOH को घोला गया है। पहली बात तो ये समझो 40 ग्राम NaOH को घोला गया है, इसको घोला गया तो ये क्या है? विलेय। पर फिर भी समस्या क्या है? यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांक रखने, यहाँ विलेय का हमें ग्राम में भाग दिया गया। तो जब हमने तुमको पढ़ाया था इस टॉपिक को, प्रीवियस ईयर वीडियो में जाकर देख सकते हो, तो हमने बताया था विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालने का फार्मूला क्या होता है। विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालने का फार्मूला होता है विलेय का ग्राम में भार अपॉन तुल्यांकी भार, ये होता है, ये फार्मूला होता है। अच्छा एक चीज़ और इसमें फंसेगी, भैया तुल्यांकी भार क्या होता है? तो तुल्यांकी भार का भी फार्मूला होता है, अभी विलेय का ग्राम में भार तो वैसे लिख दे रहे हैं,
जो तुल्यांकी भार है उसका फार्मूला होता है अणु भार अपॉन, जैसे ये NaOH ये क्षार है तो क्षार है तो अणु भार अपॉन अम्लता, विलेय का ग्राम में भार। अब देखते हैं विलेय का जो ग्राम में भार है वो कितना दिया गया, 40 रख के दे रहे हैं। विलेय का अणु भार, विलेय हमारे पास क्या है NaOH, अगर हम NaOH का अणु भार निकालना चाहे तो कैसे निकाल लेंगे, Na का 23, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना निकलेगा अणु भार 40, अणु भार कितना निकला 40। अब बात आती अम्लता की, अम्लता कैसे निकालते हैं, तो अगर जब हमने तुमको पढ़ाया था तो अम्लता निकालने सिखाई थी, अम्लता कैसे निकालेंगे, कहाँ निकाल दे रहे हैं, यहाँ देखो हम साइड में करे दे रहे, जगह नहीं है एक ही बोर्ड में। NaOH की अगर हमको अम्लता निकालनी तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले NaOH के ब्रेक कर दो, एक ही तरीका होता है NaOH को ब्रेक कर लो, तो ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा, Na+ OH माइनस में, तो जितना पॉजिटिव हो, चाहे पॉजिटिव को देख लो चाहे नेगेटिव को देख लो, कितना पॉजिटिव है यहाँ 1, तो यही इसकी अम्लता होगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है अगर क्षार है तो उसमें OH गिन लो, कितना OH है 1 है, तो यही क्या होगी इसकी अम्लता। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 1, यानी कि विलेय के ग्राम तुल्यांक हमने कैसे निकाले, फार्मूला लगाए विलेय का ग्राम में भार अपॉन तुल्यांकी भार, फिर तुल्यांकी भार भी हमको फार्मूला, तुल्यांकी भार का भी फार्मूला लगाना था अणु भार अपॉन अम्लता। अब सबकी वैल्यू पुट करी, विलेय का ग्राम में भार जो दिया गया था 40 वो रखा, विलेय का अणु भार ये निकाला ये रखा, और अम्लता यहाँ से निकाल के हमने ये रखी, और जब इतना सब सॉल्व किया तो 1 निकला, यानी कि विलेय के ग्राम तुल्यांक हमारे पास कितने निकले 1। अब नीचे के नीचे वाला हमेशा कहाँ मल्टीप्लाई होता है, ऊपर, ये हो जाएगा 1 × 1000 अपॉन 500, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 नॉर्मल, ये हमारा ग्राम तुल्यांक का फार्मूला, ये हो गया आंसर। बताओ भैया इसमें कोई समस्या है, ठीक है, अगर समस्या नहीं है तो अब आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया, 1 मिनट, अगले सवाल में चलते हैं। ये है हमारे पास अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है, हमने 3 टॉपिक कवर करे अभी तक, मूलरता, मूललता, नॉर्मलता। अब जो अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मूल प्रभाज, हम चाहे मूल प्रभाज कहें और चाहे मूल अंश कहें, बात क्या है एक ही है, मूल अंश मूल प्रभाज से आने वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो 6 नंबर 7 नंबर 4 नंबर 2 नंबर हर नंबर्स में आते हैं। तो फटाफट देखते हैं मूल अंश यानी कि मूल प्रभाज के न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं फटाफट, है ना। ले लेते कल, ठीक है। कह रहा ग्लिसरॉल के मूल अंश की गणना करूं। सबसे पहले मूल अंश या मूल प्रभाज का फार्मूला देख लेते हैं, है ना। तो अगर हमको मूल अंश या मूल प्रभाज का फार्मूला पता हो, तुमको पता है मूल अंश या मूल प्रभाज का फार्मूला, जिसका मूल अंश ज्ञात करना हो, जैसे हमें किसका मूल अंश ज्ञात करना है, ग्लिसरॉल का, जिसका हमको मूल अंश ज्ञात करना हो। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लिसरॉल क्या है, विलेय या विलायक है, इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद फार्मूले को भी देख लेंगे। क्वेश्चन को पकड़ते हैं, कह रहा भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मूल अंश की गणना करो। ठीक है, 30% ग्लिसरॉल है, तो इसका मतलब ये है कि 30% जो ग्लिसरॉल है, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये किस सन में आया हुआ है, ये कटा हुआ है मेरे में, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 30% ग्लिसरॉल का जलीय विलयन है। सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा हमें कि 30% का मतलब अभी हमने क्या बताया था, जब भी 30% 20% हो, इसका मतलब ये होता है 100 ग्राम विलयन में वो उतने ही ग्राम घुला हुआ है, यानी कि 30% ग्लिसरॉल का मतलब है 100 ग्राम विलयन में 30 ग्राम ग्लिसरॉल घुली है, 30 ग्राम ग्लिसरॉल घुली है। अच्छा, ग्लिसरॉल घुली है, इसका मतलब ग्लिसरॉल क्या है, विलेय, जो घुला हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, विलेय। अच्छा, कितने ग्राम विलयन है, 100 ग्राम। 100 ग्राम विलयन है और उसमें 30 ग्राम विलेय, तो विलायक क्या होगा, तो हमको पता है जब भी हमको विलायक ज्ञात करना हो तो हम विलयन से अगर विलेय को घटा दें तो हमारे पास क्या निकल आता है, विलायक। तो विलायक हमारे पास कितना आ गया, 70 ग्राम।
अब हमको ग्लिसरॉल के मूल अंश की गणना करनी। ग्लिसरॉल है क्या? ग्लिसरॉल हमारे पास है विलेय, यानी कि विलेय के मूल अंश। अभी हमने बताया था कि तुमको जिसका भी मूल अंश ज्ञात करना हो, मान लो विलेय का मूल अंश ज्ञात करना है, तो जिसके भी मूल अंश ज्ञात करना हो उसके मूल को ऊपर रखेंगे और विलयन के मूल को कहाँ रखेंगे? नीचे। विलयन के मूल को कहाँ रखेंगे? नीचे। हमको विलेय का मूल प्रभाज ज्ञात करना, मूल अंश ज्ञात करना है। जिसका भी मूल अंश यानी कि मूल प्रभाज ज्ञात करना रहता है उसके मूल को ऊपर रखते हैं और टोटल विलयन के मूल को कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो हमें विलेय का ज्ञात करना था, तो विलेय के मूल को ऊपर और विलयन के मूल को कहाँ रखा? नीचे रखा। अब देखते हैं विलेय हमारा क्या है। विलेय, अच्छा थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। विलेय के मूल को ऊपर रखेंगे तो उसको इसी तरीके रखेंगे। अब विलयन, हमको पता है विलयन किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है? विलेय और विलायक से। तो विलयन के मूल को हम लोग कह सकते हैं विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल। अब अगर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मूल अंश निकालना है, तो मूल अंश निकालने के लिए हमारे पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए। विलेय के मूल होने चाहिए और विलायक के मूल होने चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो इस फार्मूले में रखेंगे और मूल अंश हमारे पास निकल आएगा। क्या हमारे पास विलेय के मूल और विलायक के मूल हैं? देखते हैं। चलो, विलायक तो है पर विलायक के मूल नहीं है। विलायक का क्या है? ग्राम है, यानी कि विलायक तो है पर मूल नहीं है, ग्राम में। विलेय भी है पर विलेय के क्या है? विलेय के भी ग्राम है, मूल नहीं है। तो हमारे पास है तो दोनों, विलेय भी है और विलायक भी है, पर हमको क्या करना है? दोनों के ही हमारे पास ग्राम में मात्रा है वो नहीं है, ठीक है, ग्राम में मात्रा है, मूल नहीं है। तो हमको सबसे पहले मूल चाहिए, तो मूल का फार्मूला लगाएंगे। क्या? सबसे पहले विलेय के मूल निकालते हैं। तो हमको पता है जिसके भी मूल निकालने हो, मान लो विलेय के मूल निकालने, तो जिसके भी मूल निकालने हो उसका ग्राम में मात्रा कहाँ रखेंगे? ऊपर। विलेय के मूल निकालने तो विलेय का ग्राम में भार कहाँ रखेंगे? ऊपर। और उसका अणु भार कहाँ रखेंगे? नीचे। अणु भार कहाँ रखेंगे? नीचे। तो विलेय के मूल, विलेय का ग्राम में भार, विलेय हमारे पास क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कितना ग्राम में? 30। ग्लिसरॉल का अणु भार कैसे निकालेंगे? ग्लिसरॉल का फार्मूला दिया गया है, हालांकि ये फार्मूला गलत दिया गया है, इसको हम करेक्ट करे दे रहे हैं। फार्मूला होता है C3H8O3। फार्मूला क्या होता है? C3H8O3। एक बार कंफर्म, हाँ C3H8O3 होता है फार्मूला। तो ध्यान रखना विलेय का फार्मूला। चलो, तो विलेय का जो फार्मूला होता है वो होता है C3H8O3। तो अणु भार निकाल लेते हैं। C3H8O3 है फार्मूला 12 × 3 प्लस 1 × 8 प्लस 16 × 3। जब इसको हल करोगे तो इसका आंसर निकलेगा 92। यहाँ रख लेंगे 92। तो विलेय के मूल आ गए ये 30/92। अब विलायक के मूल निकाल लेते हैं। फिर वही फार्मूला, अगर हमको विलायक के मूल निकालने हैं तो विलायक के मूल कैसे निकालेंगे? विलायक के मूल निकालने के लिए जिसके मूल निकालने हो उसका ग्राम में भार ऊपर और अणु भार नीचे। तो विलायक का जो ग्राम में भार है, ग्राम में भार कितना दिया गया? विलायक कहाँ? ये कितना दिया गया? 70। उसका ग्राम में भार ऊपर और अणु भार, इसका अणु भार है क्या? जल है, क्योंकि जाहिर सी बात है। एक चीज़ बात समझना, जब ग्लिसरॉल का विलयन बनाया जाता है तो ग्लिसरॉल जिसके साथ घोली जाती है वो किसके साथ घोली जाती है? जल के साथ। जली विलयन बनाया ना, तो जाहिर सी बात है अगर 30 ग्राम ग्लिसरॉल है तो जो बाकी विलायक वो क्या होगा? जल। और जल का हमको फार्मूला पता क्या होता है? H2O। तो अगर इसका हमको अणु भार निकालना हो तो कितना निकलेगा? 18। 70/18। अब अगर तुम इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके चीज़ें पुट करो तो तुमको समझ में आ जाएगा, है ना, चीज़ें तुमको समझ में आ जाएंगी। 0.32 3.88। अगर इसको हल करोगे 0.32 3.88 ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब बस फटाक से वैल्यू पुट करो। विलेय कितना आया था? 0.32। विलेय कितना आया? 0.32। ये कितना आया? 3.8। 0.32
अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। 3.8 में अगर तुम 0.32 ऐड करोगे तो 8 3 11 3 1 4 4.12, 2 2 हटाओगे, इसको सॉल्व करो और मूल अंश बताओ कितना आ गया। 10 सेकंड का टाइम हम भले दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए, फिर आगे चलें, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना, 0.0773 आ जाएगा। तो ये इस तरीके मूल प्रभाज के इतने लंबे सवाल होते हैं। तो हमने तुमको बताया मूल प्रभाज के सवाल के लिए क्या क्या होता है। तो मूल प्रभाज अगर तुम्हें ज्ञात करना हो तो मूल प्रभाज का फार्मूला होता है विलेय के मूल अपॉन विलयन के मूल। सबसे पहले तो फार्मूला ध्यान रखना, पर कभी भी क्वेश्चन में विलेय के मूल नहीं दिए गए होंगे तो विलेय के मूल भी निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालने पड़ेंगे फार्मूला, विलायक के मूल भी नहीं दिए गए होंगे वो भी निकालने होंगे, और फिर तुम लोग फार्मूले पे डायरेक्ट रख दोगे और इस तरीके तुमको इस तरीके का क्वेश्चन करना होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और सबसे पहले तो तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30% ग्लिसरॉल दिया गया तो उसको 100 ग्राम विलियन में कितने ग्राम ग्लिसरॉल घुली हुई है ये तुमको करना है। जितने ग्राम ग्लिसरॉल घुली है, पहले इस लाइन को हमने कोड करा, कोड करने के बाद हमको ये पता चला विलेय क्या है, तो हमने बताया विलेय क्या है, जो घुला हुआ है विलेय है। अच्छा 100 ग्राम विलियन है, तुमने फिर विलायक निकाला, विलायक क्या निकाला 70 ग्राम। अच्छा विलेय तो ग्लिसरॉल थी, विलायक क्या था, हमने कहा क्योंकि ग्लिसरॉल का जली विलयन है, यानी कि ग्लिसरॉल को जल के साथ मिलाया गया, यानी कि ग्लिसरॉल विलेय होगी, और जो जल के साथ क्योंकि मिलाया गया है तो जो विलायक होगा दूसरा क्या होगा, वो जल होगा, यानी कि जो 70 ग्राम निकला वो जल था। अब इसके बाद जल के मोलों की संख्या यानी कि विलायक के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या यानी ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या कैसे निकाली, वो फार्मूले में अप्लाई करा और आंसर निकाला। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये आ गया आंसर, मूल अंश या मूल प्रभाज का फार्मूला। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा, ये क्या हो गया भाइयों, ये अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये है क्वेश्चन, यूरिया तथा जल का मूल प्रभाज ज्ञात करूं। ये जो क्वेश्चन है ये भी मूल प्रभाज का क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ सन में क्वेश्चन है। एक बार सन देख लेते हैं इसका। ये ठीक, कोई बात नहीं, सन नहीं भी दिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हटा छोड़ो। सन में आया हुआ पर क्वेश्चन है, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है। कह रहा है 1 विलियन भारानुसार 6% है, कह रहा है यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है। इस लाइन को कोट करूं, अगर यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है अभी 100 ग्राम विलियन में 6 ग्राम यूरिया है। 6 ग्राम क्या है, यूरिया है। 6% भारानुसार 6% है। बार बार इस लाइन को हम कोट करें, 3-4 क्वेश्चन में कोट कर चुके हैं। 6% यूरिया का मतलब 100 ग्राम विलियन में 6 ग्राम यूरिया है। अच्छा 6 ग्राम यूरिया घुली हुई है, 6 ग्राम यूरिया घुली है। अच्छा ये घुली है तो ये क्या होगा, विलेय। अच्छा यूरिया का क्या है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि यूरिया का विलियन भारानुसार। अच्छा कह रहा है यूरिया तथा जल का मूल प्रभाज ज्ञात करो। इसका मतलब क्वेश्चन समझ में आता है कि यूरिया किसके साथ घुली गई होगी, जल के साथ। किसके साथ, जल के साथ। यानी कि अगर 100 ग्राम विलियन में यूरिया कितनी है, 6 ग्राम, तो जल कैसे निकालेंगे, मतलब समझा दे रहे, कोई बीकर है, इसमें जो यूरिया है वो मिलाई कितनी गई है, 6 ग्राम। बाकी हमारे पास क्या मिलाया गया है, जल मिलाया गया है। और जो विलियन बनाया गया है, जो विलियन बना वो हमारे पास कितना बना है, 100 ग्राम। तो अगर हमको जल निकालना है तो इस विलियन से अगर हम यूरिया घटा दें तो हमारे पास जल निकल आएगा। तो जब हम जल निकालना है तो हम कहेंगे 100 - 6 यानी कि 94, और जल हमारे पास क्या होगा, विलायक, क्योंकि 2 चीज़ों से विलियन बनाया गया, यूरिया से और जल से। यूरिया 6 ग्राम है, कम है तो विलेय, और जो जल है वो हमारा 94 यानी कि ज़्यादा निकल रहा है तो विलायक। तो जल विलायक, यूरिया विलेय, और विलियन हमारा कितना बना, 100। तो हमारे पास विलायक अब है 94 ग्राम, विलेय हमारे पास है 6 ग्राम। इसको मिटारे दे रहे हैं। और अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है, हमारे वही सेम क्वेश्चन पिछली बार की तरीके हो गया। विलेय दिया गया ग्राम में भार, विलायक दिया गया ग्राम में भार, और हमको विलेय और विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हमको विलेय का मूल प्रभाज ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, विलेय का मूल प्रभाज ज्ञात करने के लिए वही सेम फार्मूला, विलेय के मूल अपॉन विलियन के मूल। विलियन के मूल का मतलब क्या होगा, विलेय प्लस विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल।
ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ विलेय के ग्राम में भार दिया गया है, यहाँ से फार्मूला का प्रयोग करके विलेय के मूल ज्ञात करेंगे। यहाँ विलाय का ग्राम में भार दिया गया, विलाय के मूल्यों को ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलो एक हम करके बता दे रहे हैं। विलेय के मूल कैसे ज्ञात करेंगे? विलेय के मूल, अगर हमको विलेय के मूल ज्ञात करने हैं तो फार्मूला होना चाहिए विलेय का ग्राम में भार अपॉन अणु भार। विलेय का ग्राम में भार, विलेय हमारे पास क्या है? विलेय हमारे पास यूरिया है। क्या है? यूरिया कितनी दी गई? 6 ग्राम। अणु भार कैसे निकालेंगे? फार्मूला होता है NH2CO NH2, N का होता है 14 प्लस 1 गुणे 2, कार्बन का 12 प्लस का 16 प्लस का 14 प्लस का 1 गुणे 2। तो अगर तुम इसका निकालोगे तो निकलेगा 14 2 16, 14 2 16, 16 32, 16 48, 2 50, 60, 60 निकालोगे तो विलेय के मूल निकलेंगे 0.1। अगर तुमको विलायक के मूल निकालने, विलायक के मूल का फार्मूला होता है विलायक के ग्राम में भार अपॉन विलायक का ग्राम में भार अपॉन अणु भार। विलायक का ग्राम में भार, विलायक क्या है? हमारे पास जल है। ग्राम में भार कितना दिया गया? 94। अणु भार विलायक है, विलायक को हम लोग क्या लिखते हैं? विलायक है, इसको हम लिखेंगे H2O। H2O का मतलब है 1 गुणे 2 प्लस का 16, कितना आ जाएगा? 18। 18 पंचे 90, 18 36, 18 दूनी 36, 5.2 आ जाएगा। अब विलेय के मूल आ गए 0.1, विलेय के आ गए 0.1 प्लस का 5.2। इसको सॉल्व कर लेना, जितना आंसर निकले वो आंसर हो जाएगा। ये हो गया आज का सवाल। विलेय के मूल प्रभाज के 2 सवाल हो गए। इस लाइन को कोड करा और कैसे क्वेश्चन करने हैं वो हमने तुमको बता दिया। अगला सवाल है, एथिल अल्कोहल का 1 विलयन भारानुसार 46% है जल में। तो ध्यान रखना 2 चीज़ों से मिलकर विलयन बन रहा है, एक जल से दूसरा एथिल अल्कोहल से। और एथिल अल्कोहल कितने निकलेगा? 100 ग्राम विलयन में 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है। 46 ग्राम क्या है? एथिल अल्कोहल है। तो चूंकि ये एथिल अल्कोहल घुली हुई है तो ये क्या होगा? विलेय, और 100 ग्राम विलयन है। अच्छा, क्या क्या घुला हुआ? एथिल अल्कोहल और बाकी क्या है? जल। तो अगर हमको जल निकालना होगा तो क्या होगा? 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम विलयन से अगर हम विलेय घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? 54 हमारे पास क्या निकल जाएगा? जल, यानी कि ये क्या होगा? विलायक। अब विलेय हमारे पास निकल गया, विलायक निकल गया, ध्यान रखना। अब वही फार्मूला प्रयोग करेंगे एथिल अल्कोहल के मूल प्रभाज का, विलेय के मूल अपॉन विलायक के मूल। ध्यान रखना तुमको हम हिंट दिए दे रहे कुछ, जैसे एथिल अल्कोहल तुम लोग कहाँ फंसोगे। जैसे एथिल अल्कोहल है तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला बता दे रहे हैं, क्या होगा? C2H5OH, ठीक है। जल का फार्मूला क्या होगा? H2O। अगर इसका अणु भार तुमको ज्ञात करना होगा तो इस तरीके ज्ञात कर लेना, 24 + 5 प्लस का 17, 24 5 29, 29 10 39, 7 46 निकलेगा, और इसका निकलेगा 18, 1 गुणे 2 प्लस का 16। ये अब हिंट दिए दे रहे हैं कि हमने तुमको एथिल अल्कोहल का अणु भार निकाल के दिखा दिया, H2O का निकाल दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग करना, सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चंस की तरीके। अब अगले जो क्वेश्चन आता है वो आता है मूलल उन्नयन स्थिरांक का क्वेश्चन, ठीक है।